डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, परंतु जब कोई समतलीय क्षेत्रफल होता है तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। अतः कोई क्षेत्रफल अगर ए है तो उस पर हम एक अभिलंबोत रेखा खींच लेंगे और वो अभिलंबोत रेखा उस क्षेत्रफल की क्षेत्रफल वेक्टर ए को निरूपित करेगा। अर्थात किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। अतः किसी क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर को खींचे गए अभिलंब की अनुदिश एक वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल के परिमाण कैपिटल ए को व्यक्त करती है। इस प्रकार वेक्टर ए इज इक्वल टू एन कैप इंटू ए। जैसे यहाँ पर हमने एक समतलीय क्षेत्रफल मान लिया, जिस कैपिटल ए एक समतलीय क्षेत्रफल मान लिया और इसके लंबवत ऊपर की ओर एक रेखा खींच दी, तो ये जो रेखा है यह क्षेत्रफल वेक्टर ए को निरूपित करेगी। और दिशा, चूँकि क्षेत्रफल अदिश राशि है तो यहाँ दिशा को बताने के लिए एकांक वेक्टर एन कैप को लिया गया है। एन कैप एकांक वेक्टर है जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को बताती है। और इस प्रकार वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए, जहाँ एन कैप एकांक वेक्टर है और वेक्टर ए को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इसको थोड़ा हम और आसान करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक समतल है, ठीक, जिसका अपना क्षेत्रफल है। अब इसके क्षेत्रफल वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इसके अभिलंबोत, अब ये तल है, इसके अभिलंबोत रेखा ये आएगी ऊपर की ओर या फिर सीधे इसके अंदर नीचे की ओर जाएगी। तो जो ये पेन के नोक की दिशा है यह क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को निरूपित करती है और वही क्षेत्रफल का क्षेत्रफल वेक्टर ए कहलाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है घन कोण। घन कोण क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है, जिसे समतलीय कोण कहते हैं और समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतलीय कोण को जनरली केवल कोण भी कहा जाता है। इसी प्रकार कोई गोलीय पृष्ठ अगर हो तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर भी एक कोण अंतरित करता है, जिसे घन कोण कहते हैं और घन कोण को ओमेगा से निरूपित करते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। यहाँ पर हमने घन कोण की परिभाषा को लिख लिया कि घन कोण किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक गोला बना लिया, माना कि एक गोला है जिसका केंद्र ओ है। अब हम गोले के पृष्ठ के एक क्षेत्रफल अवयव डी ए पर विचार करते हैं। ये एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने डी ए मान लिया है और इस क्षेत्रफल अवयव डी ए की परिसीमा, इसकी बाउंड्री पर स्थित बिंदुओं को हमने केंद्र ओ से मिला दिया है। तो परिसीमा को मिलाने पर, परिसीमा पर स्थित बिंदुओं को केंद्र ओ से मिलाने पर हमें एक कुछ रेखाएं मिल रही हैं और ये रेखाएं मिलकर ये एक कोण के अंतरित कर रही हैं, जिसे घन कोण कहा जाता है। और इसे ये एक, चूँकि हमने छोटा अवयव लिया था तो ये एक छोटा सा अवयव केंद्र पर जो घन कोण अंतरित करेगा वो भी छोटा ही होगा, अल्प होगा। इसे हमने डी ओमेगा से लिखा है। अब चूँकि हम जानते हैं कि गोलीय क्षेत्रफल डी ए त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डी ए बाई
आर स्क्वायर एक नियतांक होगा और यह dA/r² जो नियतांक है वही नियतांक ही कहलाएगा घन कोण, और इसे लिखा जाएगा d ओमेगा से, और हमको मिलेगा d ओमेगा बराबर dA/r²। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसे SR शॉर्ट में SR के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमको मिला एक अल्प या सूक्ष्म घन कोण, और इसका मान है इस छोटे से लघु क्षेत्रफल अवयव dA और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर। अब अगर हम बात करें कि ये जो गोला है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठ उसके केंद्र पर कितना घन कोण अंतरित करेगा, तो इसके लिए हमें गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा बराबर A/r²। ए ये गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जिसका मान 4πr² होता है, यानी 4πr²/r², r² से r² कैंसिल बराबर 4π स्टेरेडियन। तो ये मिल गया हमें गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण जिसका मान 4π स्टेरेडियन होता है। अब हम मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल अवयव dA है वह बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, और माना कि जो ये n कैप है यह बिंदु O को क्षेत्रफल अवयव से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर है, और ये भी माना कि n कैप की जो दिशा है और क्षेत्रफल अवयव dA के क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा के बीच का कोण थीटा है। तब अगर हम बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचें तो जो ये प्रक्षेप मिलेगा हमें dA cos थीटा, ये प्रक्षेप dA cos थीटा O पर अंतरित घन कोण d ओमेगा होगा, अर्थात याता इस दशा में घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा बटे r²। ये मिल जाएगा हमें घन कोण। जैसे एक मिला d ओमेगा बराबर dA/r², लेकिन इस कंडीशन में जहाँ हमें प्रक्षेप मिलेगा cos, तो प्रक्षेप cos थीटा के पद में मिलेगा, तब इस दशा में घन कोण d ओमेगा बराबर dA cos थीटा/r² हो जाएगा।